जय नारायण स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने आए हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जरा स्क्रीन पर देखिए, एक फुटबॉल मैच दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। मैच मैंने बस इसलिए लगाया है, एक्चुअली ये वीडियो था लेकिन इस पे आया नहीं। खेल जब होता है खासतौर से फुटबॉल मैच, तो बड़ा ही अग्रेसिव खेल होता है। धक्का मुक्की, पुश पुल, बॉल को धकेलना, पकड़ना, और बहुत ही 90 मिनट का फास्टेस्ट गेम होता है। तो इसमें बहुत सारा फोर्स अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है। मोशन का कॉज ही फोर्स है। एक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो ये फोर्स कर क्या रहा है, ये है क्या फोर्स, ये देखेंगे। इसके इफेक्ट्स क्या है और इसका वर्क क्या है। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है बच्चों, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सिंपली छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते आए हैं, फोर्स इज अ पुल और पुश। एग्जैक्टली आज भी वही बात है कि फोर्स इज अ पुल और पुश। अगर पुल पुश नहीं है तो फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब थोड़ा सा चूंकि बड़े हो गए तो इसमें इंक्लूड हो जाती है बातें कि फोर्स इज अ पुल और पुश दैट चेंजेस द पोजीशन of an object and changes shape and size of the object. When it is applied at any object, ये क्या करता है, या तो उसकी पोजीशन बदल देगा। अब पोजीशन में क्या क्या काम करेगा? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मूव करा देगा। अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल सकता है और मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड भी बदल सकता है। तो ये जो फोर्स है, पुल और पुश, हमारी डेफिनेशन थोड़ी सी बढ़ गई। क्या? कि फोर्स इज अ पुल ऑफ पुश दैट इनेबल्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन में क्या क्या कर सकता है? अगर रेस्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है उसको मूव करा सकता है, उसकी स्पीड घटा या बढ़ा सकता है, उसका डायरेक्शन घटा या घुमा सकता है किसी भी डायरेक्शन में। दूसरी बात क्या करता है? शेप एंड साइज बदल देता है। फोर्स अप्लाई होता है। सिंपली आप लोग जाते हैं कहीं भी, दरवाजा खोलते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा दरवाजे पे लिखा रहता है ओपन, पुश और पुल। अगर हम लोग पुश की जगह पुल कर देंगे तो दरवाजा टूट सकता है। तो आपको बात समझ में आती है कि व्हाट इज पुश एंड व्हाट इज पुल। और इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने फुटबॉल गेम में दिखाया, उससे ज्यादा धक्का मुक्की पुश पुल कहीं नहीं होता कंप्लीट पूरे गेम में। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल। गाड़ी को धक्का लगाया जा रहा है, पुश पुल। ये देखिए धक्का लगा रहे हैं, पुश। बच्चियां खेल रही हैं, यहाँ देखिए पुलिंग हो रही है। ये देखिए गाय को, जानवर को खींचा जा रहा है। तो ये समझ में आ रहा है। अब आप ये देखिए मूवमेंट किधर हो रहा है, जिस तरह पुश या पुल किया जाता है। देख रहे हैं आप लोग, ये खींच रहा है। तो सिंपली अब आती है बात, इसी को देख के समझ जाते हैं ये जो फोर्स है। ठीक है, हमने समझ लिया कि फोर्स पुश और पुल है, जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल लिया, ऑब्जेक्ट का स्थिति बदल दी उसने। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि ये कैसी क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, इसका मेजरमेंट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये वेक्टर है कि स्केलर है, आखिर फोर्स है क्या, मोशन का कॉज है। ये तो अभी तक समझ में आ गया था। अब आ रहा है, पहले लेसन में मोशन पढ़ा था, उसका कॉज है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? जिस तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है उस तरफ आप देख रहे हैं। ये देखिए वेस्ट में जा रहा है, ये भी देखिए वेस्ट में खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो गया कि इसमें एक डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड में तो वैल्यू, मैग्नीट्यूड में वैल्यू, तो वैल्यू के साथ एक डायरेक्शन होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब
ये अच्छे से हम डिफाइन करना सीख गए। पुश और पुल से डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई। फोर्स इज अ एक्सटर्नल एफर्ट विच मे मूव अ बॉडी टू रेस्ट। ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट जो रेस्ट में ला दे, स्पीड को बदल दे और डायरेक्शन बदल दे, तो ये कहलाया फोर्स। फोर्स के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, ये थी डेफिनेशन। इफेक्ट्स क्या है, यही बात अभी हम पढ़ चुके हैं। मूव अ बॉडी एट रेस्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। धक्का लगाया तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है स्पीड। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, शेप एंड साइज। इतने एग्जाम्पल्स है इसके, देखिए ये सारे। पहला क्या है, फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। ध्यान से देखिए, बॉडी एट रेस्ट, घूम रहा है, पकड़ लिया। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी को पकड़ लिया। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन बदल रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ओके, नाउ नेक्स्ट, समझ में आ रहा होगा। अब आती है बात, फोर्स कैसा था, मैग्नीट्यूड। चलिए फोर्स का पढ़ लेते हैं। फोर्स जो होता है, F इजिकल टू, अभी आप लोग पढ़ेंगे M इंटू ए होता है। तो फोर्स जो हम लोग एक्चुअली इसको न्यूटन में नापते हैं, इसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाती है ए हो गया, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी हो गई केजी और इसकी हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को हम कहते हैं न्यूटन में भी। ओके, अब आती है बात टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस को पढ़ाने के लिए हम लोग बात करेंगे। बैलेंस्ड और दो तरह के फोर्स होते हैं पूरे। बैलेंस फोर्स वो होता है बच्चों, बैलेंस फोर्स दो कंडीशन में लग सकता है, या तो ऑब्जेक्ट हिले ही ना, तब हम मान के चलते हैं कि इस पे बैलेंस फोर्स लग रहा है, और ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में चले, तब हम मान के चलते हैं कि बैलेंस फोर्स लग रहा है। बैलेंस फोर्स एक नहीं होता। जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा कपल ऑफ फोर्स अप्लाई हो, तो या तो वो अप्लाई होने के बाद एकदम स्थिर पोजीशन में रहेगा, या तो अगर अप्लाई हो रहा है और एक समान गति से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तब हम कहेंगे कि इसमें बैलेंस फोर्स है। If two an object act on a body in opposite direction, ऐसे भी लग सकते हैं और इस तरह से भी लग सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन बदला हो, ये चीज मूव नहीं करेगी। बराबर मात्रा में फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, ये कहलाया बैलेंस फोर्स। इसी तरह सिंपल एग्जांपल क्या है, अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, दो या दो से अधिक ऑपोजिट डायरेक्शन में तो लग रहे हैं फोर्स, मगर जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है बॉडी उस तरफ मूव करेगी। F1 देखिए लंबाई में ज्यादा है, F2 कम है, इसका मतलब ये ज्यादा फोर्स है, ये कम फोर्स है। बॉडी किस साइड मूव करेगी, इस साइड मूव करेगी। क्यों, क्योंकि F1 इज ग्रेटर देन F2। बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ F1। ओके, तो यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स और बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।